नमस्कार, बोधि टेक्निकल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अल्टरनेटर का तीसरा सीरीज शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे एसी एंड डीसी में डिफरेंस। डिफरेंस भी देखने वाले हैं, समानता भी देखने वाले हैं, क्या-क्या समानता है, क्या-क्या डिफरेंस है। ठीक है, ये सीरीज एक्चुअली एसी एंड डीसी करंट का जो डिफरेंस इसमें पढ़ना इसलिए है कि ताकि पता चल सके कि एसी जो मोटर है, सॉरी एसी जनरेटर है और डीसी जनरेटर है, उसमें क्या बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, बाकी दोनों का जो प्रिंसिपल तो सेम होता है। दोनों विद्युत चुम्बकीय प्रेरण सिद्धांत पे काम करता है। लेकिन क्या क्या ऐसा है कि जो कि एक एसी हो जाता है और क्या डीसी, आउटपुट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, बेसिकली हम इस पे देखेंगे। इसलिए एसी और डीसी यहाँ पे डिफरेंस पढ़ने का जो टॉपिक है दिया गया है। बाकी अगर कुछ विशेष ज्यादा ऐसा नहीं है कि जो आप एसी और डीसी पहले जो एसी फंडामेंटल में या बेसिक इलेक्ट्रिकल पे जो पढ़े होंगे उसमें और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क ये है कि हमको यहाँ पे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर का आउटपुट जो एसी और डीसी मिलता है ना, वो थोड़ा सा समझने में आसानी हो जाए। बेसिकली इस पर्पस के लिए यहाँ पे इस सीरीज दिया गया है, ये टॉपिक दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न से। हमारा इसमें आज का प्रश्न है, वो है भारत में एसी धारा की आवृत्ति कितना होती है, ये बताना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी पूछा जाता है कि भारत में एसी धारा की आवृत्ति कितना होता है। उम्मीद है ये सभी को पता होगा, मुझे जो उम्मीद है ये जितना भी स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं सभी को पता होगा। ठीक है, इसका आंसर बताना है। अगर आप चाहें तो एक और क्वेश्चन है इसी प्रकार का कि अमेरिका में जो एसी करंट होता है उसका आवृत्ति कितना होता है, उसको भी बता दीजिएगा अगर आपको आता है तो। ठीक है, हम यहाँ पे दोनों बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए, मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करिए, ताकि हमारा हौसला बना रहे, बढ़ते रहे, ताकि हम आपके लिए काफ़ी मेहनत करते रहें। अभी भी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, छुट्टी के दिन भी हम आपके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सीरीज। आज का सीरीज हम बेसिकली एसी और डीसी में पहले सबसे पहले हम अंतर देखेंगे। ठीक है, इसमें जो अंतर होता है ना, देखिए ग्राफ से समझेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, ये इसको ऐसे समझिए, ये इधर समय का ग्राफ है, टी का ग्राफ है, और इधर जो है इसका परिमाण का ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया टी का ग्राफ, समय का, परिमाण का, मतलब उसका मान कितना है। ठीक है, अगर जैसे जैसे आपको एसी करंट और एसी वोल्टेज जो होता है ना, वो मतलब उसका जो ग्राफ होता है सेम होता है। ठीक है, एसी डीसी करंट और डीसी वोल्टेज का ग्राफ जो होता है सेम होता है। ठीक है, तो इसलिए करंट को हम भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं या वोल्टेज को ले सकते हैं, दोनों में किसी एक को भी लेंगे तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, करंट का ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं डीसी का। डीसी का ग्राफ जो होता है ना ऐसे होता है। दूसरा ग्राफ हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी होता है, कुछ कहीं कहीं देखिएगा ऐसा भी होता है। तीसरा ग्राफ बनाते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी दिखाता है। ठीक है, जो डीसी जनरेटर का जो आउटपुट होता है ना, कुछ इस प्रकार का होता है। एक और जब आप ग्राफ देखेंगे तो कुछ ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। तो ये जो तीनों है ना, तीनों डीसी धारा है। तीनों क्या है, डीसी धारा है, या डीसी वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा नहीं है, अलग अलग नहीं है, दोनों वोल्टेज है। ठीक है, तीनों, तीन, एक, दो, तीन और चार, चारों जो है एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज है। ठीक है, हम एसी का भी बना लेते हैं, तो एसी का हम भी वही परिमाण और समय का वो रहेगा। ठीक है, तो एसी ऐसे रहेगा, कहीं ऐसे रहेगा, कहीं ऐसे रहेगा, कहीं ऐसे रहेगा, कहीं ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे रहता है, कहीं ऐसे रहता है। ठीक है, तो ये जो दोनों है ना, वो दोनों एसी का ग्राफ है। बेसिकली डिफिनेशन ये होता है, डिफिनेशन ये कहता है कि वह धारा, क्या कहता है, वह धारा या वह वोल्टेज जिसका समय के साथ, जिसका समय के साथ मान में परिवर्तन होता है। मान करेक्ट नहीं होगा, ये डायरेक्शन में बदलता है। जो समय के साथ क्या करता है, दिशा में अपना परिवर्तन करता है। समय के साथ क्या करता है, दिशा परिवर्तन करता है। या कहीं कहीं ऐसा लिखता है, वैसा धारा जो दिशा परिवर्तन करता है। ठीक है, वैसा धारा जो दिशा परिवर्तन करता है उसको क्या कहा जाता है, उसको बोला जाता है एसी। ठीक है, और वैसा धारा जो अपना दिशा को स्थिर रखता है, जो दिशा अपना परिवर्तित नहीं करता है। मान में तो परिवर्तन हो सकता है लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, उसको कहा जाता है डीसी, डायरेक्ट करंट। देखिए, ये जो है ना डायरेक्ट करंट इसलिए है कि देखिए, इधर होता है जीरो और ये होता है प्लस और ये होता है माइनस। ये होता है जीरो, प्लस और ये माइनस।
जीरो प्लस माइनस, जीरो प्लस और माइनस। देखिए तीनों जो है ना, तीनों में आपको सेम ग्राफ, सेम एक चीज जो देखने को मिलेगा कि तीनों में जो है ना माइनस में कोई वैल्यू नहीं गया है। देखिए कहीं भी आप देखेंगे तो इस ये जो जीरो है, जीरो के नीचे नहीं गया है, क्योंकि जीरो से जैसे ही नीचे जाएगा ना, इसका मतलब यह है कि वो अपना धारा जो दिशा है उसका परिवर्तन कर रहा है। तो देखिए तीनों जो या चारों जो ग्राफ है, चारों में माइनस में कोई नहीं गया है, मतलब जीरो से नीचे कोई नहीं गया। देखिए जीरो यहाँ पे है, इसका जीरो यहाँ पे है, इसका जीरो एक्सिस यहाँ पे है और इसका जीरो एक्सिस यहाँ पे है, तो जीरो से नीचे नहीं गया है। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ना, ये डायरेक्ट करंट का है, क्योंकि ये इसका दिशा में परिवर्तन नहीं हुआ है। किसी भी ग्राफ में दिशा परिवर्तन नहीं हो। लेकिन ये देखिए इसको भी आप ऐसी इसी समझ सकते हैं, प्लस हो गया, जीरो हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया, जीरो हो गया, प्लस हो गया, माइनस हो गया। देखिए ये हमेशा जो है कुछ कुछ समय पे देखिए अपना दिशा जो है परिवर्तित कर रहा है। दिशा कहने का मतलब कि प्लस वाला जो ग्राफ है वो माइनस में जा रहा है, जीरो से नीचे जा रहा है। ठीक है। तो जो जो धारा क्या करता है, दिशा में परिवर्तन करता है, उसको एसी बोला जाता है। और जो धारा दिशा में परिवर्तन नहीं करता है उसको क्या बोला जाता है, डीसी बोला जाता है। ठीक है, बेसिकली ये डिफरेंस है। या अब हम इसको कहेंगे, मान लीजिए डीसी मोटर की, उसको डीसी जनरेटर किसको बोलेंगे हम लोग, तो डीसी जनरेटर वह जनरेटर है जो इलेक्ट्रिकल डीसी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है। डीसी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करता है। एसी मोटर किसको कहा जाएगा, सॉरी एसी जनरेटर किसको कहा जाएगा, जो एसी इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करता है। क्या करता है, एसी इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम लोग जो अल्टरनेटर पढ़ते हैं ना, अल्टरनेटर क्या है, इसको एसी जनरेटर भी बोला जाता है। एसी जनरेटर मतलब कि ये जो करंट जनरेट करेगा ना वो एसी करेगा। कैसा करेगा, जिसका ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। ठीक है। और हम लोग डीसी मोटर या डीसी जनरेटर पढ़े थे, उसमें उसका ग्राफ जो होगा ना वो इस प्रकार का होगा, इस प्रकार का होगा। तो बेसिकली ये जो टॉपिक पढ़ना है इसी पर्पस के लिए पढ़ना है, एसी करंट और डीसी करंट में थोड़ा सा आपको रिवीजन हो जाए बेसिकली इसलिए। तो चलिए अब हम फिर से इसको चलते हैं डिफिनेशन से। डिफिनेशन से चलेंगे और कंफ्यूजन आपको दूर होगा। ठीक है। एसी करंट एक प्रकार का विद्युत धारा है। ये भी क्या है, एसी करंट भी एक प्रकार का विद्युत धारा ही है। ठीक है, जो समय के साथ अपनी दिशा बदलती है। समय के साथ क्या करती है, दिशा बदलती है। हम लोग ग्राफ में भी देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए समय जैसे जैसे समय आगे की ओर बढ़ रहा है, ये अपना दिशा माइनस, सॉरी माइनस माइनस माइनस, कभी प्लस प्लस प्लस, मतलब समय के साथ ये अपना दिशा बदलता है। ठीक है। यह धारा एक विशिष्ट आवृत्ति होता है जो आमतौर पर 50 से 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है। इसका एक फ्रीक्वेंसी होता है, आवृत्ति होता है, मतलब एक सेकंड में अपना दिशा कितना बदल रहा है वो उसका फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। कि जितना साइकिल एक सेकंड में कंप्लीट कर रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसको एक साइकिल बोला जाता है। ठीक है। ये जो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, ये जो है ना यहाँ से यहाँ, इसको एक साइकिल बोला जाता है। नेक्स्ट दूसरा साइकिल यहाँ से यहाँ बोला जाएगा। तो एक सेकंड में जो है, एक सेकंड में 50 बार साइकिल अगर कंप्लीट करेगा तो उसको 50 हर्ट्ज बोला जाएगा। ठीक है। 50 हर्ट्ज, वो हम बाद में बात करेंगे। अभी इसको समझिए कि आमतौर पे क्या करता है, ये 50 आवृत्ति पर चलती है जो 50 से 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, मतलब एक सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करता है। एक सेकंड में कितना साइकिल कंप्लीट है, 50 से 60। अब देखिए यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव आपको बनता है कि इंडिया में जो, भारत में जो फ्रीक्वेंसी होता है ना एसी एसी धारा का, वो 50 हर्ट्ज होता है। और 60 हर्ट्ज कहाँ पे होता है, वो होता है अमेरिका में। अमेरिका में कितना होता है, 60 हर्ट्ज होता है। ये आप इसको नोट कर सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे बन रहा है कि भारत में जो फ्रीक्वेंसी इस्तेमाल होता है, जो हमारे घर में सप्लाई इस्तेमाल होता है, वो देखिएगा 50 हर्ट्ज होता है उसका। ठीक है। आप कोई भी इक्विपमेंट या डिवाइस निकाल लीजिएगा, या कोई कैपेसिटर है या कोई भी बल्ब है, उस पर देखिएगा 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के लिए वो बना होता है। लेकिन यही जब अमेरिका में बात करेंगे तो अमेरिका में 60 हर्ट्ज होता है। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। अब हम अगला अगला देखते हैं, इसका लाभ देख देते हैं क्या होता है। ये लाभ क्या है इसका, यह दूरस्थ स्थानों तक विद्युत ऊर्जा को प्रसारित करने के लिए उपयुक्त होता है। यह उच्च वोल्टेज को संचारित कर सकती है जिससे ऊर्जा हानि कम होता है। क्या होता है ना, एसी जो जनरेशन होता है, ये एसी जनरेटर या एसी जनरेटर का जो लाभ है, या एसी पावर का जो लाभ है, कि हम दूर दूर तक पावर को भेज सकते हैं। इसको वोल्टेज को कम या ज्यादा करके आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और इसको दूर दूर तक हम पावर को भेज सकते हैं हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करके। इसका लाभ है। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से डीसी धारा को समझ लेते हैं। डीसी करंट एक प्रकार का विद्युत धारा है। ये भी क्या है, एक विद्युत धारा है जो एक ही दिशा में चलती है, जिसका दिशा एक ही रहता है, बदलता नहीं है। ठीक है। यह धारा एक स्थिर वोल्टेज पर चलती है जो आमतौर पर बैटरी या अन्य डीसी स्रोत से प्राप्त होती है। एक मेन जो प्राप्त होता है ना, डीसी बैटरी से प्राप्त होता है।
अब यहाँ पे भी ऑब्जेक्टिव बनता है आपका कि जो बैटरी से प्राप्त होने वाली धारा क्या होता है, एसी होता है या डीसी? तो ये डीसी होता है। बैटरी से जो धारा प्राप्त होता है वो डीसी होता है, आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें हाँ, इसका अच्छा एक चीज और जो ऑब्जेक्टिव बनता है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि डीसी जो धारा होता है ना, उसका फ्रीक्वेंसी जो होता है, आवृत्ति जो होता है वो जीरो होता है। ध्यान रखिएगा, डीसी धारा का जो फ्रीक्वेंसी होता है जीरो होता है। ये आपको चार ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो गया। ये क्या हो गया कि इंडिया में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 50 हर्ट्ज, अमेरिका में 60 हर्ट्ज, और ये जो डीसी धारा से जो प्राप्त होता है वो वो क्या होता है, डीसी धारा होता है बैटरी से, और डीसी का आवृत्ति जो होता है ना जीरो होता है, फ्रीक्वेंसी जीरो होता है। ये आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम बात करते हैं आगे। इसका जो इस्तेमाल किया जाता है वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को चलाने के लिए किया जाता है, और सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल किया जाता है ना, बैटरी को चार्ज करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस विद्युत धारा को संग्रहित करने के लिए बैटरी में प्रयोग कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ है कि इस डीसी धारा को क्या कर सकता है, हम स्टोर कर सकते हैं कहीं पे। जैसे बैटरी में देखिए, बैटरी जब हमारे घर में सप्लाई आता है तो एसी आता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करके हम बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा लाभ है इसका, ठीक है। कि सबसे बड़ा लाभ क्या है, बैटरी को डीसी धारा को स्टोर किया जा सकता है, एसी को स्टोर नहीं किया जा सकता है। चाहे तो इसको भी आप ऑब्जेक्टिव की तरह में नोट कर सकते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है, अब हम तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तुलना, दोनों में तुलना करना है, दिशा में तुलना करते हैं। तो एसी करंट की दिशा समय के साथ बदलती है, जबकि डीसी धारा की दिशा नहीं बदलती है। अगर आपको कहीं लिखने की जरूरत है तो ये आपको नोट करने की जरूरत है, कहीं लिखना होगा कि भाषा में लिखने की जरूरत है, कोई पूछ दिया है इंटरव्यू में कि आप लिख के बताइए कैसे कैसे डिफरेंस है या क्या समानता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, एसी की फ्रीक्वेंसी विशिष्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि हम ऑलरेडी जिक्र कर चुके हैं। 50 हर्ट्ज इंडिया में होता है और 60 हर्ट्ज जो होता है अमेरिका में होता है, ठीक है। जबकि डीसी करंट की आवृत्ति जो होती है शून्य होती है, इसका आवृत्ति कितना होती है, जीरो होती है, ठीक है। वोल्टेज, एसी करंट उच्च वोल्टेज पर संचालित की जा सकती है, जबकि डीसी करंट को कम वोल्टेज पर संचालित की जा सकती है। एसी करंट को हम ज्यादा वोल्ट पे ट्रांसमिट करेंगे और डीसी करंट को ट्रांसमिट कम वोल्टेज पे करेंगे। उपयोग में देख लेते हैं क्या उपयोग है। एसी करंट की विभिन्न प्रकार का उपयोग मशीनों में मोटर चलाने के लिए किया जाता है, बल्ब जलाने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है और बैटरी चार्जिंग में किया जाता है, जो कि एसी डीसी वोल्टेज को हम स्टोर कर सकते हैं। सबसे अच्छा उपयोग है क्या, बैटरी चार्जिंग के लिए इसको स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है। ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। ये ग्राफ जो है ये डीसी करंट का ग्राफ है। देखिए इसका डायरेक्शन जो है नहीं बदल रहा है, इसका दिशा समय के साथ नहीं बदल रहा है, और इसका दिशा जो है बदल रहा है। ऑलरेडी हम पहले ग्राफ के माध्यम से आपको समझा चुके हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं इसमें क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए दिशा में देख लेते हैं, एसी करंट दिशा समय के साथ बदलती रहती है, ठीक है। देखिए समय के साथ बदल रही है, जबकि डीसी करंट जो है दिशा नहीं बदलती, दिशा एक ही है। देखिए इसका दिशा, दिशा कहने का मतलब कि जैसे ही जीरो से नीचे जो होगा, जीरो से नीचे जाएगा दिशा अपना बदल लेगा, ठीक है। आवृत्ति कितना होता है, डीसी का शून्य होता है, इसका इंडिया में जो इस्तेमाल होता है 50 से 60 हर्ट्ज होता है, इंडिया में इस्तेमाल। बाकी आवृत्ति तो 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लेकिन यूज कितना होता है, यूज होता है 50 हर्ट्ज इंडिया में, अमेरिका में 60 हर्ट्ज, ठीक है। अब एक चीज देख लीजिए कि बेसिकली जो जनरेटर होता है, जनरेटर में क्या डिफरेंस होता है, जिसके कारण एक ही जनरेटर जो जिसका प्रिंसिपल या सिद्धांत सेम है वो डीसी देता है, और दूसरा जो है वो एसी देता है। इसको हम समझते हैं। देखिए जो डीसी देता है ना, उसमें लगा रहता है कम्यूटेटर। देखिए कम्यूटेटर जो लगा रहता है वो डीसी में लगा रहता है, किसमें, डीसी जनरेटर में या डीसी मोटर में। और डीसी एसी मोटर में या एसी जनरेटर में ये लगा रहता है स्लिप रिंग। ये देखिए ये जो स्लिप रिंग है ना, ये बाकी को छोड़ दीजिए, बाकी तो आर्मेचर है, इसको छोड़ देते हैं। ये जो स्लिप रिंग है ना, वो लगा रहता है एसी मोटर या जनरेटर में, ठीक है। और ये लगा रहता है डीसी मोटर या जनरेटर में, ठीक है। इसका उपयोग कहाँ होता है। अब इसको एक चीज और नोट कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पे, सोच रहे हैं कि इसको नोट ही कराते, काफी पूछा जाता है। जब हम डीसी जनरेटर की बात करते हैं ना, ठीक है, डीसी जनरेटर हम यहाँ लिख रहे हैं और डीसी मोटर लिख रहे हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, ये अलग से हम बता दे रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव के लिए। मोटर हो गया, ठीक है। इसमें क्या होता है,
जो जनरेट होता है कम्यूटेटर आर्मेचर में जो जनरेट होता है वो होता है एसी, और कम्यूटेटर कन्वर्ट करके देता है आउटपुट में डीसी। ठीक है। और जो मोटर है, मोटर में हम सप्लाई क्या देते हैं, सब इनपुट क्या देते हैं, डीसी। लेकिन ये कम्यूटेटर क्या करता है, कन्वर्ट करके आर्मेचर को देता है, आर्मेचर को देता है, क्या देता है, एसी। ये आप नोट कर सकते हैं। ये कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जो एग्जामिनर है वो एक प्रश्न को क्या करता है, घुमा देता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। तो चलिए अब हमारा जो रहा आज का प्रश्न है उस पे हम बात कर लेते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, भारत में एसी धारा की आवृत्ति कितना होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। अमेरिका में कितना होता है, होता है 60 हर्ट्ज होता है। अब इसको नोट कर सकते हैं। हर्ट्ज किसका मात्रक है, ये है आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ये भी आप नोट कर सकते हैं इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।